हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग एनसीईआरटी का जो सिलेबस था उसके बारे में हम जाना था और उसके कुछ रिलेशंस के बारे में हम जाने थे। तो अगर आप जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे पढ़ सकते हैं और फिर इसको आप पढ़ेगा तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों कल हमने रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन क्या है, रिलेशन से कैसा सवाल आता है, कितना सवाल आता है, ये सब बताया था मैंने। और हम कल ये भी बताया था कि आगे के दिन हम रिलेशन के प्रकार के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज हम रिलेशन के जो प्रकार होता है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए इसे देखिएगा और इसे अच्छी तरह से समझिएगा। अगर जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसका भेजिएगा और मैं उसे जल्दी से जल्द ही उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे की ओर हम चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रिलेशंस के प्रकार हैं जो कल हम अपने आप लोगों को बताया था कि रिलेशंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा रिलेशन के प्रकार है जिसका पहला होता है स्वतुल्य प्रवाह यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सममिति संबंध जिसे साइमेट्रिक रिलेशन इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा तीसरा है संक्रामक संबंध जिसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। चौथा हमारा होता है तुल्यता संबंध इक्विवेलेंसी रिलेशन। ये हमारा रिलेशंस के चार प्रकार हैं। इसको हम चारों के बारे में हम जानेंगे, एक एक करके हम इसके बारे में आप लोग को बताएंगे और इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी इसमें हम आप लोग का सॉल्यूशन कराएंगे। अगर आप कमेंट में बताते हैं कि क्वेश्चन बताना है तो हम इसे बताएंगे। तो आइए हम इसको जो पहला है, पहले जो स्वतुल्य संबंध है इसको बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है और इससे कितना क्वेश्चन आता है। पहला प्रकार है हमारा स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वैसा संबंध जिसमें किसी समुच्चय ए के सभी अवयव आपस में जुड़े हो उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ रिलेशन के फर्स्ट प्रकार है स्वतुल्य संबंध जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। वैसा संबंध जिसमें किसी समुच्चय ए के सभी अवयव आपस में जुड़े हों स्वतुल्य रिलेशन जिसे हिंदी में स्वंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात हम यहाँ पे करते हैं तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि ये है जो मतलब कि किसी समुच्चय है, ये है जो कोई समुच्चय है जिसका अवयव है जो एक है, दो है, तीन है, चार है। ये कोई अवयव है मतलब ये कोई समुच्चय है, ये है उसका अवयव दिया हुआ है कुछ एक दो तीन चार। तो बोल रहा है कुछ ए के सभी अवयव आपस में जुड़े हो। ए के मन की इसका जो अवयव है आपस में जुड़े हैं उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जिससे संबंध को कैसे डिनोट करते थे, आपको पिछले वीडियो में बता रहे थे कि आर से संबंध को डिनोट करते हैं। तो संबंध को ए के सभी अवयव आपस में जुड़े होते हैं यानी कि ए है इसको हम जोड़ेंगे इसको साथ तो ये आपस में जुड़ना कहलाएगा। यानी कि एक है जो दो से जुड़ा है, एक है जो दो से जुड़ा है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर इसको हम इसको से जोड़ देंगे यानी कि दो है जो तीन से जुड़ जाएगा तो इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। फिर दो है जो चार से जोड़ सकते हैं, कोई आपस में इन दोनों को जोड़ना रहता है उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दो है जो चार से आपस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। फिर तीन है जो चार से जोड़ देंगे, तीन है जो चार से जोड़ देंगे, इसे ही हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य यह बनता है कि ए के सभी अवयव जो है एक दूसरे से आपस में जुड़े रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, दोनों जुड़ना चाहिए एक साथ। तो देखिए एक है जो दो के साथ जोड़ दिए, दो या तीन के साथ जोड़ दिए, फिर दो को है जो चार के साथ जोड़े, किसी भी तरह से दो जोड़ना चाहिए इसमें से कोई भी। ये तो हमारा पहला हो गया। अब हमारा दूसरा हमारा यहाँ पे है सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन। वैसा संबंध जिसमें उल्टा प्रतिबिंब शामिल हो उसे सममित संबंध कहते हैं। उल्टा प्रतिबिंब मतलब कि जो हमारा जो दिया रहेगा अवयव उसका उल्टा रहना चाहिए। मान लो कि मेरा अवयव हो गया एक कॉमा दो यहाँ पे तीन कॉमा चार, पाँच कॉमा छः, ये मान लो कि हमारा कोई अवयव है। तो वो बोल रहा है कि प्रतिबिंब शामिल उल्टा रहना चाहिए, जो प्रतिबिंब रहेगा उसको उल्टा रहना चाहिए तभी हम उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो रिलेशन को आर से डिनोट करते थे। तो उल्टा प्रतिबिंब माने कि इसका जो इसके साथ नहीं रहना चाहिए इसका उल्टा होना चाहिए, यानी कि इसको साथ हम जोड़ देंगे तब उसे सिमेट्रिक कहेंगे। तो वन को थ्री से मिला देंगे तो उसे हम उल्टा कहेंगे यानी कि उसे सममित संबंध कहेंगे। फिर
4 को 5 से कर देंगे, 4 को 5 से कर देंगे, फिर 3 को 6 से कर देंगे, 3 से 6 को कर देंगे। उल्टा होना चाहिए, मतलब एक ही में से नहीं हो जाएगा, इसको में से होना चाहिए, इसको में होना चाहिए, चाहे तो इसको में करना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए, उसे ही सिमेट्रिक संबंध कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा तो दूसरा प्रकार हुआ। आगे हम तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। तीसरा प्रकार हमारा है संक्रामक संबंध, जिसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। वैसा संबंध जिसमें ए का अवयव बी के साथ किसी भी तरीके से जुड़ा हो उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। वैसा संबंध जिसमें ए का अवयव बी के साथ जुड़ा होना चाहिए। मान लो कि ए का अवयव ये यहाँ पे ले लेते हैं, ए का अवयव बी ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि ए का अवयव अगर हम ले लेते हैं ए बी सी डी, ये मान लो कि ए का अवयव है। एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल में से हम ले रहे हैं कि ए का अवयव ए बी सी और डी है, और बी का अवयव हो जाएगा ई एफ जी एच आई। यहाँ पे कुछ भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल की तरफ से, 1 2 भी ले सकते हैं, 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। हम ए बी सी डी लिख रहे हैं समझने के लिए। तो ए का अवयव ये हो गया ए बी सी डी, बी का अवयव हो गया ई एफ जी एफ आई, एफ नहीं यहाँ पे जी की जगह पे एच कर लेते हैं, एच आई। तो ये बोल रहा है कुछ वैसा समझ जिसमें ए का अवयव बी के साथ किसी भी तरीके से जुड़ा होना चाहिए, मतलब एक अवयव इससे भी जुड़ा रहना चाहिए, किसी भी तरह से एक अवयव दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो इससे जोड़ दीजिए, चाहे तो इससे जोड़, चाहे इससे जोड़ दीजिए, चाहे इससे ही जोड़ दीजिए, इसको से इसको जोड़ दीजिए, इसको से इसको जोड़ दीजिए, इसको से इसको, चाहे तो इसको किसी भी तरह से जुड़ा होना चाहिए। तो सभी अवयव जुड़ा होना रहना चाहिए, कैसे भी एक अवयव इसके साथ कैसे भी जुड़ा होना चाहिए। एक अवयव इसको साथ भी जोड़ सकते हैं, आई के साथ भी जोड़ सकते हैं, किसी भी तरह से वह जुड़ा रहना चाहिए। बस यही हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। आगे हम देखेंगे चौथा नंबर। चौथा हमारा है तुल्यता संबंध, यानी कि इक्विवेलेंसी रिलेशन। वैसा संबंध जो स्वतुल्य, संक्रामक, सममित तीनों हो। तो इसमें तीनों सममित हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंसी रिलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बेसिक्स है। इसको हम जैसे इससे हम सत्यापित करना पड़ेगा कि कोई अवयव है उसको स्वतुल्य में चेंज करना है, उसे स्वतुल्य बनाना है। फिर कोई अवयव उसे संक्रामक में बदलना है, फिर कोई अवयव है उसको सममित में बदलना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस चल जाता है, इसलिए एग्जाम्पल के तरफ से इससे क्वेश्चन भी नहीं आता। इसमें सिर्फ इसका जान लें कि क्या होता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंसी रिलेशन। वैसा रिलेशन जो स्वतुल्य, संक्रामक, सममित तीनों हो तुल्यता संबंध कहते हैं। फिर ये तो हमारा रिलेशंस का सारा पोर्शन से ख़त्म हो गया। तो आगे की हम डिस्कस करते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या है। ये टोटली पहले थ्योरी चलेगा, उसको बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सॉल्यूशंस करवाएंगे। उसके बाद हम आगे की जो बताए थे सिलेबस में कि आगे कौन कौन सा पढ़ना है फंक्शन के बाद यूनिवर्सिटी, तो आगे हम उसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, फंक्शन यानी कि फलन। दोस्तों अगर हम यह फलन पढ़ाएंगे तो ये वीडियो बीच में ही रुक जाएगा, क्योंकि फंक्शन को अगर हम पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारा होता है। फंक्शन का किसे कहते हैं, फंक्शन के प्रकार क्या होता है, इसलिए इसमें जो प्रकार होता है जो बहुत सारा होता है। तो अगर हम वीडियो बनाने चल गए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम फंक्शन का पूरा फंक्शन क्या है, फंक्शन के प्रकार बता देंगे, उसका थ्योरी हम बता देंगे। इससे आप लोग का भी फ़ायदा होगा कि फंक्शन का एक ही वीडियो में आप लोग का समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, रिलेशन तक ही। कल हम फंक्शन का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसको बाद हम अगला जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, उसको हम पढ़ाएंगे। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा थ्योरिकल कोर्स जो पढ़ाएंगे वो सब ख़त्म हो जाएगा, उसको बाद हम एनसीईआरटी का सलूशन कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बस थैंक यू।